वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एपिस्टैसिस। इसे हम हिंदी में समझेंगे और इसके नोट्स हम इंग्लिश में लिखेंगे। तो सबसे पहले इस वर्ड को हम समझ लें कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सो एपी मीन्स अबव और अपॉन, और स्टैसिस का मतलब होता है स्टैंडिंग। तो एपिस्टैसिस का मतलब हो गया स्टैंडिंग अपॉन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दो जीन्स होते हैं, तो एक जीन दूसरे जीन के ऊपर स्टैंडिंग होता है, यानी वो उसको इन्फ्लुएंस करता है या इंटरफेयर करता है उसके एक्सप्रेशन में, फिनोटिपिक एक्सप्रेशन में, तो उसे हम एपिस्टैसिस कहते हैं। ये जो टर्म है इसे कॉइन किया था विलियम बेटसन ने 1900 में। ये फिनोमेनन को एक्सप्लेन करने के लिए जो जिसमें कि जीन एक्सप्रेशन, एक जीन दूसरे जीन पर इंटरफेयर करता है और उसके बाद जीन एक्सप्रेशन को ऑल्टर करता है। तो इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं कि नॉन रेसिप्रोकल इंट्रैक्शन बिटवीन नॉन एलेलिक जीन्स सच दैट one gene influences or interferes with the expression of another gene leading to a specific phenotype. So you can see यहाँ पर कि एक जीन जो है वो दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को, स्पेसिफिक फिनोटाइप को इन्फ्लुएंस या इंटरफेयर करता है। तो किसी भी तरह से उसको इन्फ्लुएंस करता है, दोनों इंट्रैक्ट करते हैं और एक पर्टिकुलर फिनोटाइप बाहर निकल कर आता है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं, यहाँ हमें ये समझना है कि ये एलिलिक और नॉन एलिलिक क्या है। तो एलिलिक वो है जब एक जीन आपके पास पर्टिकुलर हो और उसके दो एलील्स रहे। फॉर एग्जांपल यहाँ जीन है ए और उसके दो एलील्स हैं ए और कैपिटल ए और स्मॉल ए। अब इन दोनों के बीच में कोई भी इंट्रैक्शन होगा तो उसे हम कहेंगे एलिलिक इंट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ दूसरा जो हमारा जीन है वो बी है, ये कैपिटल बी और स्मॉल बी, इन दोनों के बीच में कोई भी इंट्रैक्शन रहे तो उसे हम एलिलिक इंट्रैक्शन कहेंगे। लेकिन अगर ये जीन ए के एलील्स कैपिटल और स्मॉल और ये जीन बी के एलील्स कैपिटल और स्मॉल, इन चारों के बीच में अगर कोई इंट्रैक्शन हो रहा है तो उसे हम नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन कहेंगे। तो होमोलोगस पेयर में जो जीन के जो दो टाइप्स हमें मिलते हैं उसे हम एलील्स कहते हैं, और उनके बीच में कोई भी इंट्रैक्शन हो तो उसे हम एलिलिक इंट्रैक्शन कहते हैं। जबकि कोई भी दूसरा जीन जो दूसरे लोकस पर हो, किसी और क्रोमोसोम पर हो, होमोलोगस क्रोमोसोम पे नहीं हो, तो वो दूसरा जीन माना जाएगा और उसके एलील्स जो हैं वो नॉन एलिलिक माने जाएंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एलिलिक इंट्रैक्शन आपका एक जीन, दो एलील्स और होमोलोगस क्रोमोसोम पर उनका जो लोकस, उनका जो एड्रेस होता है वो सेम होता है। जबकि नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन में दो जीन्स अलग अलग होते हैं, अलग अलग लोकस पे, अलग अलग क्रोमोसोम्स पे, और टोटल 4 एलील्स होते हैं और ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं। दिस इज़ योर नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन। एग्जाम्पल के लिए डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स, लीथल फैक्टर, ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं एलिलिक इंट्रैक्शन के। यहाँ एक ही जीन के दो एलील्स इंटरेक्ट करते हैं, एक डोमिनेंट होगा दूसरा रिसेसिव होगा, इसका फिनोटाइप कैपिटल का फिनोटाइप दिखाई देगा तो वो डोमिनेंस है। अगर दोनों का ही डोमिनेंस दिखाया जाए तो वो कोडोमिनेंस होगा। अगर रेड फ्लावर है, वाइट फ्लावर है, यहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है, पिंक फ्लावर आते हैं, तो इसका मतलब है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यहाँ आप देख सकते हैं कि सारे के सारे जितने भी जीन्स हैं वो एक ही जीन्स के दो एलील्स हैं और उनमें इंट्रैक्शन हो रहा है, एक ही कैरेक्टर है, एक ही जीन है, वही उसी लोकस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स में दो एलील्स हैं, दोनों इंट्रैक्ट कर रहे हैं एंड दे आर गिविंग अस एलिलिक इंट्रैक्शन। जबकि नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन का एग्जाम्पल होगा एपिस्टैसिस। सो एपिस्टैसिस में दो जीन्स होते हैं, दोनों नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन शो करते हैं और इनका जो लोकस है वो अलग अलग होता है। यहाँ पर एक जो जीन होता है उसे हम एपिस्टैटिक जीन कहते हैं और दूसरे जीन को हाइपोस्टैटिक। तो एपिस्टैटिक जीन वो होता है जो कि इन्फ्लुएंस करे, जो ऊपर रहे, और हाइपोस्टैटिक जीन वो होता है जो कि मान ले एपिस्टैटिक जीन की बात और उसके अंडर में आ जाए, उसके इंटरफेरेंस में आ जाए या इन्फ्लुएंस में आ जाए और फिनोटाइप अपना चेंज कर दे। तो आप समझ सकते हैं कि दो जीन्स है एपिस्टैटिक, हाइपोस्टैटिक, और ये दोनों मिलकर ये इंटरेक्ट करके आपको रिजल्ट देते हैं। तो एक आपका एपिस्टैटिक जीन है ऊपर और हाइपोस्टैटिक बिलो नीचे। तो मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस में और डाई हाइब्रिड रेशियो में हमें मिला था 9:3:3:1 का
रेशियो, और ये हमारा डाईहाइब्रिड रेशियो था, और ये प्रूफ कर रहा था कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका मतलब ये है कि दो जीन्स अगर एक साथ आ रहे हैं कहीं भी किसी जनरेशन में, तो दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो येलो कलर है और ग्रीन कलर है, ये कलर ऑफ द सीड जो है वो एक जीन था, और दूसरा द स्ट्रक्चर और शेप ऑफ द सीड। तो सीड शेप और सीड कलर, ये दो आपके जीन्स थे जो आपस में थोड़े भी इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे थे, और हमें बहुत ही एक क्लियर एक 9:3:3:3 का फिनोटाइपिक रेशियो मिला था डाईहाइब्रिड रेशियो में। ये हमारा पनेट स्क्वायर है, जहाँ हम देख सकते हैं ये 9:3:3:1 है। ये 9 सभी में आपके कैपिटल ए और कैपिटल बी है, तो जिसमें भी कैपिटल ए कैपिटल बी होगा वो 9 वो एक तरह का फिनोटाइप देगा, जिसमें कैपिटल ए और स्मॉल बी होगा वो दूसरे तरह का फिनोटाइप देगा, स्मॉल ए और स्मॉल बी ये तीसरे टाइप का फिनोटाइप देगा, और जो कम्प्लीटली जिसमें कोई भी डोमिनेंट अलील नहीं है वो लास्ट फोर्थ टाइप का फिनोटाइप देगा। तो यहाँ हमें 4 तरह के फिनोटाइप्स मिल रहे थे। तो ये जो रेशियो है डाईहाइब्रिड रेशियो, ये वो सारे प्लांट्स दिखाएंगे जो कि मेंडल को फॉलो कर रहे हैं, जो यूनिवर्सल है। उससे कोई भी डेविएशन होगा तो वो अदर रेशियो में चला जाएगा। तो 9:3:3:1 का डाईहाइब्रिड रेशियो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्लांट्स एनिमल्स सब में आपको मिलेंगे, लिविंग थिंग्स में। और ये शो करते हैं कि देयर इज़ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी दो जीन्स अगर हैं और दो जीन्स एक साथ दूसरे प्रोजनी में जा रहे हैं, दूसरे जनरेशन में जा रहे हैं, इनहेरिट हो रहे हैं, तो ये एक दूसरे को किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस या इंटरफेयर नहीं करते हैं। एंड दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट गिवन बाय मेंडल, और जिसका डाईहाइब्रिड रेशियो है 9:3:3:1। लेकिन डेविएशन कब होता है? जब यहाँ पर हमारा एपिस्टैसिस में नॉन एलेलिक इंट्रैक्शन होता है, और वो जो रेशियो है 9:3:3:1 का वो कन्वर्ट हो जाता है, वो चेंज हो जाता है इतने सारे रेशियोज़ में। सो यू कैन सी कि एपिस्टैसिस के 6 टाइप्स हैं मेनली। Number 1 is 12:3:1 dominant epistasis, 9:3:4 recessive epistasis, 9:7 duplicate recessive epistasis जिसको कि हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स भी कहते हैं, 9:6:1 इंट्रैक्शन, ये आपका डुप्लीकेट इंट्रैक्शन है, 13:3 दिस इज dominant and recessive epistasis, and last 15:1 duplicate dominant epistasis। तो ये 6 तरह के रेशियोज, 6 तरह के एपिस्टासिस आपके बनाते हैं, जो कि डेविएशन है मेंडल्स के इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाले लॉ से। और 9:3:3:1 तो ये रेशियो चेंज हो जाएगा 12:3:1, 9:3:4 या 15:1 किसी भी 6 में। तो जो 4 फिनोटाइप्स रहेंगे 9:3:1 डाईहाइब्रिड रेशियो की, वो भी चेंज हो जाएंगे 3 या 2 फिनोटाइप्स में ही सिर्फ। तो हमें या तो 3 मिलेंगे या तो 2 फिनोटाइप्स। अब मेन जो कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन इस बात का है कि ये दोनों ही पनेट स्क्वायर 12:3:1 के हैं, और दोनों ही सही है अपने तरीके से। तो किसी भी किताब में या वेबसाइट में कहीं आपको ये मिल जाए, दोनों सही है। अगर दोनों सही है तो कौन सा लिखे और किस तरह से हम लोग उसको डिस्टिंग्विश करेंगे। तो आइए समझते हैं कि आपके पास 2 जीन है, जीन ए और जीन बी। इनके 2 एलील्स हैं, ये डोमिनेंट एलील्स है, ये रिसेसिव एलील्स है, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। अब यहाँ पर जो भी हम आंसर लिखते हैं, पनेट स्क्वायर बनाते हैं, उसमें वी चूज़ आवर ओन एपिस्टैटिक जीन। हम ये बताते हैं, ये हम मानते हैं कि कौन सा हमारा एपिस्टैटिक होगा। तो जहाँ भी आपने देखा है वहाँ आपको वो लिखा हुआ, मेंशन किया हुआ मिलेगा कि जीन ए एपिस्टैटिक है बी पर, या जीन बी एपिस्टैटिक है ए पर। तो अगर ए जीन एपिस्टैटिक है तो इस तरह से आपको पनेट स्क्वायर मिलेगा, और अगर जीन बी एपिस्टैटिक है तो आपको इस तरह से पनेट स्क्वायर मिलेगा। तो दोनों सही है, बस आपको ये मेंशन करना है कि आपने जीन ए को एपिस्टैटिक माना है या जीन बी को एपिस्टैटिक माना है। तो जो पहला हमारा रेशियो है दैट इज़ डोमिनेंट एपिस्टैसिस रेशियो, एंड दैट इज़ 12:3:1। एग्जाम्पल, समर स्क्वैश फ्रूट कलर वाइट येलो ग्रीन, 12 वाइट 3 येलो 1 ग्रीन। लेट्स सी, यहाँ आपको मेंशन करना है एपिस्टैसिस
का नाम, रेशियो, जीन पेयर, कौन सा एपिस्टैटिक है, कौन सा हाइपोस्टैटिक है, कौन से कलर्स हैं। वाइट जो डोमिनेट करेगा किसी भी कलर पे, येलो डोमिनेट करेगा ग्रीन पर। तो यहाँ जीन ए इज़ एपिस्टैटिक टू जीन बी, बोथ द डोमिनेंट एंड द रिसेसिव एलील्स। तो जहाँ भी आपको ए कैपिटल में दिखे वो सारे के सारे आपके वाइट हो जाएंगे। जहाँ ए कैपिटल में नहीं है और बी कैपिटल में है वहाँ येलो हो जाएगा, और वहाँ जहाँ दोनों ही कैपिटल में नहीं है, डोमिनेंट नहीं है, वहाँ ग्रीन होगा। यू कैन सी जहाँ भी ए कैपिटल में है ऑल आर वाइट, तो ये किसी भी कलर पर डोमिनेंट है, एपिस्टैटिक है, तो कोई भी कलर दूसरा आने नहीं देगा। जब ए डोमिनेंट नहीं है, जब ए कैपिटल में नहीं है, सिर्फ बी कैपिटल में है, देन यू गेट येलो कलर, और दोनों ही नहीं है तो ग्रीन कलर। तो ये 9 + 3 12 हो गया आपका डोमिनेंट एपिस्टैसिस, 12:3:1। नेक्स्ट इज रिसेसिव एपिस्टैसिस। द रेशियो इज 9:3:4। सप्लीमेंट्री जीन, इसका एग्जाम्पल है माउस कोट कलर, अगॉटी ब्लैक, अल्बिनो। अगॉटी ब्लैकिश ब्राउनिश या ग्रेइश शेड में होता है, ब्लैक प्योर ब्लैक होता है, अल्बिनो मीन्स नो कलर। यहाँ जो आपका एपिस्टैटिक जीन है, क्योंकि ये रिसेसिव एपिस्टैसिस है, तो जो जीन ए का जो होमोजाइगस रिसेसिव है वो एपिस्टैटिक है इन दोनों जीन पर, जीन बी कैपिटल और स्मॉल, डोमिनेंट और रिसेसिव। तो जहाँ भी आपको स्मॉल ए होमोजाइगस कंडीशन में, यानी डबल ए स्मॉल ए मिलेंगे, तो वहाँ आपको कोई भी कलर नहीं मिलेगा, दैट विल बिकम अल्बिनो, वो कलरलेस हो जाएगा। जहाँ पर दोनों ही आपके कैपिटल रहेंगे दैट विल बी अगॉटी, और जहाँ पर एक आपका कैपिटल रहेगा ए, वो आपका कलर हो जाएगा ब्लैक। सो यू कैन सी यहाँ ए कैपिटल है, ये ब्लैक है, बाकी सारे 9 आपके जो यहाँ पर ए और बी दोनों प्रेजेंट है, ये आपके अगॉटी है। और जहाँ आप देख सकते हो डबल ए डबल ए डबल ए डबल ए स्मॉल में, तो ये सारे अल्बिनो हो जाएंगे, कोई भी कलर नहीं आएगा। दिस वाज रिसेसिव एपिस्टैसिस। अब हम आते हैं डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टैसिस या कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स पर। एग्जाम्पल है स्वीट पी फ्लावर कलर, पर्पल और वाइट, 9 पर्पल 7 वाइट। यहाँ जो आपका ए होगा स्मॉल ए होमोजाइगस कंडीशन में, इट विल एपिस्टैटिक टू बी एंड पी, और जो बी स्मॉल होमोजाइगस रिसेसिव होगा दैट विल बी एपिस्टैटिक टू कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। तो इसीलिए इसको कहते हैं डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टैसिस। ये डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टैसिस है। इसको याद रखने के लिए सिंपल फार्मूला है, जहाँ भी कैपिटल ए और कैपिटल बी एक साथ प्रेजेंट हो वो पर्पल कलर होंगे 9, और जहाँ भी आइदर ए आइदर बी कैपिटल है या नहीं है कोई भी कैपिटल, वहाँ वाइट होगा। यू कैन सी ऑल हैविंग ए एंड बी बोथ कैपिटल, दे आर हैविंग पर्पल कलर, और जहाँ ये नहीं है, या तो ए कैपिटल है या तो बी कैपिटल है या दोनों में से कोई कैपिटल नहीं है, तो वो हो जाएंगे सभी आपके वाइट। नेक्स्ट इज योर डुप्लीकेट इंट्रैक्शन एपिस्टैसिस। द रेशियो इज 9:6:1। ये एग्जाम्पल है इसका, समर स्क्वैश फ्रूट शेप, डिस्क स्फीयर लॉन्ग, 9 डिस्क 6 स्फीयर 1 लॉन्ग। दिस जीन ए इज़ एपिस्टैटिक टू जीन बी एंड पी। तो कैपिटल बी स्मॉल बी दोनों पर जीन ए जो है वो एपिस्टैटिक है। तो जहाँ भी जीन ए यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा वहाँ आपको डिस्क शेप मिलेगा। जहाँ ए और बी दोनों प्रेजेंट रहेगा डिस्क शेप मिलेगा। जहाँ आइदर ए और बी दोनों में से कोई एक प्रेजेंट रहेगा वहाँ आपको स्फीयर शेप मिलेगा, और जहाँ दोनों में से कोई प्रेजेंट नहीं रहेंगे डोमिनेंट फेज में वहाँ आपको लॉन्ग मिलेगा। यू कैन सी द 9:3:3 रेशियो इज़ 9:6। ये जो 3 + 3 है ये 6 बन जाएगा। 9 जैसे दोनों हैं, दोनों कैपिटल हैं किसी भी फेस में, वो आपके 9 आपके डिस्क शेप के रहेंगे। जो आपके
ये 3 है जहाँ पर ए कैपिटल है, और ये 3 है जहाँ पर बी कैपिटल है और ए स्मॉल है, ये 6 मिलकर आपके लॉन्ग स्फीयर शेप देंगे, और जहाँ पर कोई भी कैपिटल नहीं है वो लॉन्ग शेप फ्रूट देंगे। नेक्स्ट इज़ योर डोमिनेंट एंड रिसेसिव एपिस्टासिस। द रेशियो इज़ 13:3। प्रिमोला फ्लावर कलर 13 वाइट 3 ब्लू। यहाँ ए इज़ एपिस्टैटिक टू बी एंड बी, तो वाइट कलर जो है वो डोमिनेंट होता है ब्लू कलर पर, और ब्लू कलर तभी आएगा जब वहाँ पर वाइट कलर का जो जीन है वो प्रेजेंट नहीं रहेगा। अब यहाँ पर कहीं भी आपको अगर कैपिटल ए मिल जाता है तो द कलर विल बी वाइट, और जहाँ भी कैपिटल ए नहीं है प्रेजेंट वहाँ द कलर विल बी ब्लू। अब ये जो आपका लास्ट है जहाँ पे ना ए कैपिटल है ना बी कैपिटल है, वहाँ भी वो वाइट होगा। तो ये एक्चुअली 12:3:1 का जो रेशियो है डोमिनेंट एपिस्टासिस का, उसी में ये जो लास्ट है ये लास्ट भी 12 के साथ चला जाता है, इसलिए 13:3 का रेशियो हमें मिलता है। तो यू कैन सी जहाँ भी आपका ए कैपिटल है यू हैव वाइट कलर, और जहाँ ए आपका होमोजाइगस रिसेसिव में है यू हैव ब्लू कलर, और लास्ट में ये जो है इट गोज़ विद द वाइट वन। तो 13:3। द लास्ट वन इज़ डुप्लीकेट डोमिनेंट। 15:1 इज़ द रेशियो। इसका एग्जाम्पल है सीड कैप्सूल ऑफ शेफर्ड्स पर्स, जिसमें कि 15 हमें मिलते हैं ट्रायंगुलर शेप के सीड कैप्सूल, और 1 मिलते हैं ओवॉइड। अब यहाँ ए एपिस्टैटिक होता है बी पर और बी एपिस्टैटिक होता है ए पर, तो ए एपिस्टैटिक होगा बी के दोनों डोमिनेंट और रिसेसिव पे, और बी एपिस्टैटिक होगा दोनों डोमिनेंट और रिसेसिव पे, और एज अ रिज़ल्ट जहाँ भी आपको आइदर ए आइदर बी जो भी आपको डोमिनेंट में मिले सारे आपके क्या बन जाएंगे ट्रायंगुलर, और जहाँ ये कोई भी डोमिनेंट फेस पे नहीं है तो वो ही सिर्फ आपको देंगे ओवॉइड शेप। सो यू कैन सी हर जगह पर कहीं ना कहीं आपके यहाँ दोनों ए और बी कैपिटल है, यहाँ आपका ये इन तीनों में आपका ए कैपिटल है, इन तीनों में आपका बी कैपिटल है, और यहाँ पर कोई भी कैपिटल नहीं है, इसीलिए ये अलग हो जाएगा। दिस विल बी ओवॉइड एंड रेस्ट विल बी triangular. So this was all about your epistasis, the ratios of epistasis. Thank you so much.